यह मरना बहुत मुश्किल है अध्याय 661 से लेकर 670 तक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 661। जियोबाई के 3 सवालों के लिए एगो लंबे समय तक चुप रहा। अंत में उन्होंने आखिरकार एक गहरी सांस ली, अवाक शिकायतों से भरा। क्या आपने बहुत सारे नियमित उपन्यास पढ़े हैं? क्या कोई व्यक्ति महान शक्ति का पुनर्जन्म है? यदि ऐसा है तो महान शक्ति हर जगह नहीं जाएगी, वहां मजबूत होगी। कुत्तों के रूप में कई हैं। ये लड़की एक मानक अधिग्रहित आत्मा है जो नश्वर से पैदा हुई है और यह महान शक्ति के पुनर्जन्म के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। गणना की विधि के लिए यह और भी असंभव है, क्योंकि गणना की विधि देवताओं के बीच है, एक अधिक सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक। गणना की विधि शुरुआत में पैदा हुई थी। इसका कारण ये था कि देवताओं के दायरे में प्रवेश करने के बाद जीवन असीम और अमर है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जिन चीजों को याद रखने की आवश्यकता होती है वे अधिक से अधिक हो जाती हैं। इस तरह की वर्षा की यादें यहाँ तक कि देवताओं को याद रखना मुश्किल है, विशेष रूप से उन आलसी देवताओं को जो याद करने के लिए और भी अधिक आलसी हैं। इसलिए कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को भूलना संभव होता है, जिससे देरी होती है या बड़ी गलती करते हैं। इसलिए स्मृति की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए देवताओं ने धीरे धीरे विकसित किया गणना करने की विधि। गणना करने की विधि भविष्य की घटनाओं की गणना कर सकती है, पिछली घटनाओं को याद कर सकती है और दूसरों के नक्शेकदम की गणना कर सकती है। ये गणना की सामान्य विधि है। उद्धरण चिन्ह। एगो के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जियोबाई और अन्य को अचानक एहसास हुआ, तो सुपरिवार में लड़की इस बिंदु पर कैसे पहुंची? जियोबाई ने अपनी ठुड्डी पर चुटकी लेते हुए भ्रम में पूछा। तीनों संभावनाओं को नकार दिया गया है, इसलिए सु यानली ने इसकी गणना कैसे की? किसी कारण से जियोबाई ने महसूस किया कि सु यानली रहस्यमय था। इस समय डुआन वुलू की आवाज फिर से ताबूत से आई। मास्टर, वास्तव में यह मामला उतना रहस्यमय नहीं है। उस समय हम दोनों सिर्फ अनुमान लगा रहे थे, कल्पना कर रहे थे और पूर्व योजना बना रहे थे कि अगर हमारी दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़े तो हम क्या करेंगे। डुआन वुलू ने कहा। इन टिप्पणियों का निहितार्थ है, वास्तव में सु यानली को यकीन नहीं है कि दोनों टीमें मिल सकती हैं, ये सब सिर्फ एक धारणा है। वर्तमान दृश्य पूरी तरह से संयोग है। सुनकर जियोबाई, प्रणाली, एगो और अन्य, ये सिर्फ इतना आसान है। बहुत समय बाद ये सिर्फ एक संयोग निकला। जियोबाई ने सोचा कि यह मामला कितना रहस्यमय था, लेकिन ये बात है। अगु, मैंने पहले कहा, व्यर्थ में मैंने आपको लोकप्रिय विज्ञान देने के लिए बहुत लार बर्बाद कर दी। डुआन वुलू, हक, मुझे क्षमा करें। खांसी की खांसी। इस समय जियोबाई ने सूखा, जबरन शर्मनाक स्थिति को हल किया और मुस्कुराते हुए पूछा, वुलू, चूंकि आपने पहले ही ऐसा कहा है, इसलिए आपको इस मामले के बारे में निश्चित होना चाहिए, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हम उस समय स्वतंत्र स्थान में मिस सु और मैंने पहले ही इस मामले पर विस्तार से चर्चा की थी। डुआन वुलू ने धीरे से कहा। यह अच्छा है, उसे निराश न करें। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने गर्मजोशी से कहा और फिर हल्के से ताबूत का दोहन किया जहां डुआन वुलू झूठ बोल रहा था। बास जियोबाई की उंगलियों से चांदी की रोशनी फट गई और सीधे ताबूत के केंद्र में गोली मार दी। वाह! पर इस पल जियोबाई के सामने भूरा काला ताबूत और अन्य तुरंत राख में बदल गए और गायब हो गए। वास्तव में ये जियोबाई था जिसने ताबूत को बरामद किया। उसी जगह वहां एक सुंदर युवक पड़ा था। इस युवक स्वाभाविक रूप से जियोबाई का चौथा शिष्य है, जिसे लंबे समय से ताबूत में सील किया गया है। डुआन वुलू। इस समय डुआन वुलू के शरीर पर चोटें लंबे समय से बरामद हुई थीं और यह पहले जैसा ही था। यह एक ताबूत में आराम करने का परिणाम है। हालांकि डुआन वुलू इस तरह का आराम नहीं चाहता था। एक ताबूत में झूठ बोलना वास्तव में डरावना है। पहली बात यह है कि जब वह टूटे हुए ताबूत से उभरा तो उसने जियोबाई को एक शिष्य के रूप में सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ये शिष्य शिक्षक की शिक्षाओं का सम्मान करता है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर किया। उन्होंने डुआन वुलू का लगातार समर्थन किया। ठीक है, देर हो रही है, हमारे लिए मंच लेने का समय है। जियोबाई ने हल्के से चकराया। हाँ मास्टर, भाइयों नंगोंग युनमो ने एक समान में उत्तर दिया। उसी समय जियोबाई ने अपने शरीर को बदल दिया, भेस मोड में बदल दिया और फिर भाइयों नंगोंग युनमो के साथ शिष्यों के बाकी क्षेत्र में लौट आए। एगो और अन्य लोगों के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार बैठक यहाँ खोली गई है।
एंटी एक्सप्लोरेशन फॉग को हटाने के लिए केवल जियो बाई के अवतार की जरूरत है। जियो बाई के अवतार को अन्वेषण विरोधी कोहरे से हटा दिए जाने के बाद दूसरी तरफ भाई नंगोंग युनमो पहले से ही मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म पर सवार थे। इस बार डुआन वुलू नायक था, इसलिए डुआन वुलुओ को नंगोंग युनमो भाइयों द्वारा सामने धकेल दिया गया था। उसी समय सु यानली के नेतृत्व में सु परिवार की पहली टीम सत्ता में आई। दोनों टीमों का सामना करना पड़ा और सामने के दो लोग दर्शकों का ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस समय कई लोगों ने अपने दिलों में सोचा, क्या ये लड़ाई शुरू करने के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। फिर डुआन वुलू और सु यानली ने बातचीत शुरू की। आप और मैं एक कल हैं, सु याली ने सपाट स्वर में कहा। ठीक है मिस सु, डुआन वुलू ने समझौते में सिर हिलाया। मैं सीनियर जियो से ये भी कहता हूं कि वह मेरे और लिंग गोजू के लिए एक स्वतंत्र स्थान बनाने के लिए सहमत हो। मैं दो सीनियर सु से कहता हूं कि वे मेरे और लिंग युआन के लिए एक स्वतंत्र स्थान बनाने के लिए सहमत हो। से सिर सु यानली और डुआन वुलू की आवाजें एक ही समय में सुनाई दी। प्रतीत होता है कि सरल चार वाक्य संवाद, लेकिन मंच के नीचे के दर्शकों में विस्फोट हो गया। बकवास, ये दोनों बाहर होने वाले हैं, एक आदमी ने कहा। तुम्हें पता है, ये दोनों नंगोंग युनमो और लियू जिक्सी से अलग हैं। नंगोंग युनमो और लियू जिक्सी के बीच क्या संबंध है? वे एक प्यार करने वाले जोड़े हैं। और डुआन वुलू और सु यानली के बीच क्या संबंध है? इसे अविभाज्य कहना अतिशयोक्ति नहीं है। यदि ये दोनों लोग एक स्वतंत्र स्थान पर प्रतिस्पर्धा करते हैं और लड़ने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तो वे उपद्रव नहीं कर सकते। इसलिए सभी की पहली धारणा ये थी कि जियो बाई, सु जी और सु हुआन इस मामले में कभी सहमत नहीं होंगे। लेकिन अफसोस की बात है, उन्हें तथ्यों के द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। जियो बाई, सु जी और सु जुआन ने न केवल आपत्ति की, बल्कि उन्होंने सभी को बहुत अच्छी तरह से कहा। जियो बाई और भी अधिक, अपने हाथ की एक लहर के साथ, उन्होंने सीधे डुआन वुलू और सु यानली के उपयोग के लिए एक नया स्वतंत्र स्थान बनाया। ऊपरना W सिनाई CMTL कॉम। इसने जियो बाई की ताकत पर सभी को अचंभित कर दिया, और साथ ही वे ऐसा करने में मदद नहीं कर सके, लेकिन आश्चर्य हुआ। क्या ये वास्तव में अच्छा है? दोनों परिवारों के बीच संबंध पहले अच्छा नहीं था, और अब ये दो प्रतिभाएं फिर से लड़ती हैं, अगर उन्हें फिर से चोट लगती है। परिणाम, ये केवल दो युद्धों की लय है। नहीं, ये तीन होना चाहिए, और सु हुआन द्वारा प्रस्तुत अनिश्चित संप्रदाय है। हालांकि जब सभी ने इस समय जियो बाई, सु जी और सु जुआन के भावों को देखा, तो वे कुछ भी असामान्य नहीं देख सकते थे। क्योंकि वे तीनों अब शांत हैं, जैसे कि वे इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। वास्तव में जियो बाई को छोड़कर सु जी और सु जुआन सतह पर शांत थे, लेकिन वे वास्तव में अंदर घबरा गए थे। बड़ा भाई, क्या यानली वास्तव में निश्चित है? सु हुआन ने एक आवाज में पूछा। मुझे यह तो पता नहीं है, इसलिए मैं केवल इंतजार कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या होता है, और यानली पर विश्वास करें। सु जी मुस्कुराकर मुस्कुराई। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 662 खतरनाक। जब हर कोई बात कर रहा था, डुआन वुलू और सु यानली ने पहले ही स्वतंत्र स्थान पर कदम रखा था। उसी समय नंगोंग युनमो के वरिष्ठ भाई और बाकी सु परिवार के शिष्य भी नीचे चले गए और अपने बाकी क्षेत्र में लौट आए। जैसे ही भाई नंगोंग युनमो बाकी क्षेत्र में लौट आए, छोटे भिक्षु अंतरिक्ष की अंगूठी से एक नया ताबूत निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। ये ताबूत अपनी सामग्री को देखकर बहुत मूल्यवान है। हालांकि सवाल ये है कि जब वह ताबूत निकालने से कोई लेना देना नहीं है, तो छोटे साधु क्या कर रहे हैं? डॉग डैन, आप क्या कर रहे हैं? जियो बाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। छोटे साधु को देख रहे थे जो ताबूत की सफाई कर रहे थे। भाई नंगोंग युनमो और कई अन्य लोगों ने भी छोटे साधु पर संदिग्ध नजर डाली। ओह, ये ठीक है। छोटे साधु ने शब्दों को सुनने के बाद जल्दी से जवाब दिया। क्या ये चौथा वरिष्ठ भाई और मिस सु फिर से स्वतंत्र स्थान में प्रवेश नहीं कर रहा है? मेरे पास एक कुबड़ है कि चौथा वरिष्ठ भाई पिछली बार की तरह दुखी होगा, इसलिए मैं चौथे वरिष्ठ भाई की अग्रिम मदद करूंगा। मैंने चौथे वरिष्ठ भाई को भर्ती करने और पुनः पेश करने के लिए एक ताबूत तैयार किया है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, छोटे साधु ने अपना सिर दफन कर लिया और कड़ी मेहनत की, ध्यान से उसके सामने ताबूत को पहुंच दिया। जियो बाई, नांगोंग युनमो के भाई बहन, वास्तव में एक अच्छा जूनियर भाई होने के योग्य है। जब डुआन वुलू और सु यानली ने स्वतंत्र स्थान में प्रवेश किया, तो स्वतंत्र स्थान तनाव की एक अभूतपूर्व स्थिति में गिर गया।
क्योंकि बहुत से लोग चिंतित हैं कि डुआन वुलू और सू यानली के बीच एक व्यक्ति है जो बाद में वापस आने में सक्षम नहीं होगा। यदि वास्तव में ऐसी स्थिति हुई है तो यह अजेय संप्रदाय, सू परिवार और वुडिंग संप्रदाय के बीच युद्ध के लिए ट्रिगर होगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से बस जब सभी ने सोचा कि डुआन वुलू और सू यानली को लंबे समय तक एक स्वतंत्र स्थान पर रहने की आवश्यकता है और वे अंतिम परिणाम के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, स्वतंत्र स्थान का दरवाजा खुला है। डुआन वुलू और सू यानली एक साथ स्वतंत्र स्थान से बाहर चले गए। हालांकि दोनों हाथ से बाहर नहीं आए, लेकिन वे हथियारों या जादू के हथियारों के साथ बाहर नहीं गए। इसके बजाय वह बहुत सामान्य रूप से और शांति से स्वतंत्र स्थान से बाहर चला गया और कोई घायल नहीं हुआ। इस दृश्य को देखकर बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते लेकिन आश्चर्यचकित रह सकते हैं। दुश्मनों की इस जोड़ी ने स्वतंत्र स्थान में प्रवेश किया और कोई घायल नहीं हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई घायल नहीं है, लेकिन इसे और दोनों की स्थिति को देखते हुए उन्हें भी नहीं लड़ना चाहिए। आज क्या चल रहा है? हर कोई दंग रह गया, ये कहते हुए कि वे डुआन वुलू और सू यानली के संचालन को नहीं समझ सकते। न केवल आम लोग भ्रमित हैं, यहाँ तक कि सूजी और सू जुवान भी भ्रमित हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या चल रहा है? केवल जियो बाय और अन्य शांत दिखे, जैसे कि उन्होंने इस परिणाम की उम्मीद की थी। इसमें उन्होंने छोटे साधु को शामिल नहीं किया। छोटे साधु ने थोड़ा अफसोस जताया, ओह, मैं काम में व्यस्त हूं। उद्धरण चिन्ह। इस समय सू यानली, जो अभी अभी स्वतंत्र स्थान से बाहर गए थे, ने अचानक कहा, मैंने ये गेम खो दिया। उद्धरण चिन्ह। जिंग। इस समय मूल रूप से शोर स्वतंत्र स्थान तुरंत चुप था। अगले दूसरे हो उद्धरण चिन्ह। मिस सू परिवार खो गया। उद्धरण चिन्ह। क्या स्थिति है? उद्धरण चिन्ह। क्या उन दोनों को बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए? मिस सू परिवार ने सिर्फ हार क्यों मानी? उद्धरण चिन्ह। हाँ और नहीं, क्या मास्टर जियो के शिष्यों ने कभी भी सबसे बड़े मिस सू परिवार के योग्य कुछ नहीं किया है? ये कैसे देखा जा सकता है कि जिसने हार को स्वीकार किया वह भी सेक्ट मास्टर जियो का शिष्य होना चाहिए? ये सू परिवार की सबसे बड़ी मिस कैसे हो सकती है? के लिए थोड़ी देर अलग अलग राय थी और आश्चर्य की आवाज एक के बाद एक सुनी गई। अनगिनत लोगों ने बात की और पास के लोगों के साथ इस मामले के बारे में बात की। सू परिवार में हर कोई भी कुछ हैरान था। वे हार गए। कुमारी, क्या आपने गलती की? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये सबसे बड़ी महिला नहीं होनी चाहिए जिसने हार को स्वीकार करने की पहल की। यहाँ तक कि सू जी और सू हुआन भी गूंगे थे। इस लड़की का उद्देश्य क्या है? हालांकि सू यानली की हार के लिए सू परिवार के लोगों को कोई दोष नहीं है, बस शुद्ध संदेह और भ्रम है। ये सिर्फ है एक खेल, यह उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये सिर्फ एक खेल है। खुशी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी ओर बाकी क्षेत्र जहां जियो बाय और अन्य स्थित हैं। इस बार यहां तक कि जियो बाय और अन्य भ्रमित हैं। वे जीत लिया। ये पता चला कि वुलू जीता। वे कैसे जीते? सबसे पहले जियो बाय और अन्य पहले से ही तैयार थे। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस दौर में समाप्त हो गया था। आखिरकार डुआन वुलू ने एक बड़ी गलती की और सू यानली के लिए जीतना सही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सू यानली था जिसने इस मैच में स्वेच्छा से हार मान ली थी। जियो बाय और अन्य लोगों को ले जाया गया। क्या ये गलती हो सकती है? पर इस पल दर्शकों में लगभग हर कोई पूछ रहा था। हालांकि क्रूर तथ्यों ने उन्हें बताया कि वे गलत नहीं थे। पर मार्शल आर्ट स्टेज। सू यानली ने परिणाम की घोषणा करने और स्वेच्छा से हार मानने के बाद उसने अपने कमल के कदमों को हल्के में ले लिया और वह एक चाल चलने वाली थी, छोड़ना। लेकिन इस समय डुआन वुलू की आवाज जो अचानक पीछे से लग रही थी, उसे रोक दिया। मिस सू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सू यानली का नाजुक शरीर, जो छोड़ने वाला था, थोड़ा जम गया। लेकिन तुरंत सू यानली बादलों और धुंध से घिरा हुआ था और फिर बादलों पर उसकी छुट्टी देखी। जवाब में डुआन वुलू केवल बेहोश हो सकता है और फिर जियो बाई के पक्ष में वापस चला गया। यह मैच अब खत्म हो गया है। हालांकि संदिग्ध, लेकिन परिणाम कम से कम स्पष्ट है। इसके तुरंत बाद ये यक्सू शेंगजोंग और ग्लेज्ड लाइट शेंगजोंग के बीच का मैच था। उसी समय जब दोनों टीमें मंच पर थीं, जियो बाई की ओर से और सू परिवार की ओर से आंदोलन हुआ था। सू परिवार के शिष्यों के लिए बाकी क्षेत्र। जैसे ही सू यानली लौटी, सू जी और सू हुआन ने उन्हें खोजने की पहल की। यानली
सूजी और सू जुआन ने उन्हें चाय पीने के लिए कुशन पर घुटने टेकते हुए देखा। उनके भाव बेहद शांत थे, जैसे कि अभी कुछ भी नहीं हुआ था। सू यानली ने धीरे से फोन किया। ये सुनकर सू यानली ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सूजी और सू हुआन दोनों को अपनी सीट लेने के लिए कहा। सूजी ने एक चायदानी का आयोजन किया और सूजी और सू जुआन में से प्रत्येक के लिए एक कप चाय बनाई। पिता, चाचा, यानली ने गड़बड़ नहीं की, कृपया पिता और चाचा के बारे में चिंता न करें। सू याली ने गर्मजोशी से कहा। ठीक है, हम आपको मानते हैं। सू जी और सू हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया और गर्मजोशी से कहा। क्या उस बच्चे ने आपको धमकाया? सू हुआन ने ठंड से पूछा। नंबर सू यानली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा। दूसरी तरफ वह क्षेत्र जहां जियोबाई और अन्य स्थित हैं। इस समय जियोबाई भी अपनी सामान्य उपस्थिति में लौट आए। उन्हें www.sanaicmtl.com पढ़ा और एक एंटी एक्सप्लोरेशन फॉग की व्यवस्था की। डुआन वुलू बस जियोबाई के पक्ष में लौट आया और पहली चीज जिसने उसकी आंख को पकड़ा वह महंगा गहरा भूरा ताबूत था। इस समय डुआन वुलू के दिल में दफन सभी बुरी यादों को बहकाया गया था। मास्टर, यह ताबूत है। डुआन वुलू ने उसके सामने गहरे भूरे रंग के ताबूत में इशारा किया और उसके चेहरे पर सवाल के निशान के साथ पूछा। इससे पहले कि जियोबाई जवाब दे पाता, छोटे साधु ने जल्दबाजी में जवाब दिया। ओह भाई, आपने इस ताबूत को कहा। मैंने इसे आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है, लेकिन अब आपको देखते हुए आपको शायद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसे अभी दूर रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए छोटा साधु मुस्कुराया और ताबूत को वापस अंतरिक्ष की अंगूठी में डालने के लिए तैयार हो गया। इस समय अचानक भारी हाथों की एक जोड़ी अचानक छोटे साधु के कंधों पर टिकी हुई थी। छोटा साधु, खतरनाक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 663 फाइनल। बूम बूम बूम। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था, मैंने अगली बार हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षेत्र में जियोबाई और अन्य थे, वहां एक युवक गहरे भूरे रंग के ताबूत में बैठा था। ताबूत के अंदर ध्वनियों की पिटाई और दया की भीख मांगना समय समय पर सुना जा सकता है। ये बहुत दिल टूटने लगा, जैसे कि यह बदलने और एक नया व्यक्ति होने के बारे में था। हालांकि जियोबाई और उनकी पार्टी को दया के लिए इन भिखारियों द्वारा स्थानांतरित नहीं किया गया था, क्योंकि अब ताबूत में पड़ा व्यक्ति छोटा साधु है। अभी अभी जब डुआन वुलू ने छोटे साधु के कंधे को दबाया, तो उसने मौके पर छोटे साधु के लिए अत्यधिक गति की लहर का प्रदर्शन किया। बस सुनो, शू शू। एक के बाद एक दो आवाजें सुनाई दी और दो काली परछाइयां टिमटिमा गईं। एक बार मौके पर, एक बार ताबूत पर। दो काली परछाइयां टिमटिमाती हैं और सिर्फ पलक झपकते ही छोटे साधु को डुआन वुलुओ द्वारा ताबूत में भेज दिया गया, जबकि डुआन वुलुओ खुद ताबूत के ढक्कन पर बैठे थे, जैसे ताओवादी पुजारी ने 10,000 के प्राचीन ताबूत को दबा दिया था वर्षों। डुआन वुलू की गति के लिए भाइयों नंगोंग युनमो भी चकित और प्रशंसा कर रहे थे। जूनियर भाई की गति अच्छी है, बहुत तेज, नंगोंग युनमो ने कहा। झांग शिगे और वांग हाओ ने भी समझौते में सिर हिलाया। जहां ये ध्यान देने योग्य नहीं है, ये ध्यान देने योग्य नहीं है, डुआन वुलू ने विनम्रता से कहा। जूनियर भाई, आप इतने विनम्र क्यों हैं? यह एक तथ्य है। झांग शिग ने डुआन वुलू के कंधों के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और हंसे। थोड़े समय में भाइयों और बहनों के चैट माहौल का गठन हुआ और हंसी एक के बाद एक जारी रही। ताबूत में दबाए गए युवा भिक्षुओं के लिए वे धीरे धीरे उनके द्वारा भूल गए थे। छोटा साधु बिना आंसू के रोना चाहता था। मैं बहुत कठोर हूं। एक लंबे समय के बाद भाइयों नंगोंग युनमो और अन्य लोग हंसी और थोड़ी देर के लिए बात करने के बाद अलग से अभ्यास करने गए। इन दिनों यदि आप कठिन अभ्यास नहीं करते हैं तो आपकी खेती को लिंक ट्यून द्वारा बाटियाओ स्ट्रीट से फेंक दिया जाएगा। छोटे साधु के रूप में उन्हें डुआन वुलुओ द्वारा भी रिहा किया गया था। हालांकि छोटा साधु वास्तव में पिटने का हकदार है, फिर भी वह एक कनिष्ठ भाई है। भाइयों के बाद नंगोंग युनमो ने खेती की स्थिति में प्रवेश किया। वे सिस्टम के साथ एक फिल्म देखने के लिए जल्दी से अलग रह गए। जियोबाई ने अचानक अपनी आंखें बंद करके अपनी आंखें खोली। जियोबाई के मुंह पर एक मुस्कान थी और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, यहाँ वुलो। उद्धरण चिन्ह। सरसराहट। उद्धरण चिन्ह। हल्के नक्शेकदम के साथ डुआन वुलू की आवाज एक के बाद एक आई। हालांकि ये ध्वनि है, शिष्य मास्टर को सम्मान देता है। उद्धरण चिन्ह। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने डुआन वुलुओ का समर्थन किया, जो सलामी देने वाले थे। क्या गलत है? वुलो, लेकिन आपको किसी चीज की मदद चाहिए? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। मास्टर वास्तव में एक देवता है और शिष्य के पास पूछने के लिए कुछ है। डुआन वुलू ने सम्मानपूर्वक कहा। मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी देखा कि आप एक ट्रांस में थे, आपकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से अप्राकृतिक थी और आप ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि आपके दिमाग में कुछ था। सुपरिवार में लड़की की तरह उसने सिर्फ अनुमान लगाया। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा न केवल मैंने इसे नोटिस किया, यूमो और अन्य लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया। उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़े भाई, उन्होंने भी देखा? डुआन वुलू ने सदमे में पूछा। उसने सोचा कि वह अच्छी तरह से दफन था। बकवास, अन्यथा आपको लगता है कि आपका वरिष्ठ भाई आपको जाने देगा? इतनी जल्दी चैट खत्म करें। यदि वे नहीं जानते कि आपके दिमाग में क्या है, तो वे सीधे अगले गेम में जा सकते हैं। जियोबाई ने अपनी आंखें घुमाई और कहा। वह अपने कई शिष्यों से परिचित था। लिंग शिन्यून को छोड़कर हर कोई बातूनी है। जब तक नांगोग यून्मो भाइयों और बहनों को चैट करने के लिए एक साथ मिल सकते हैं, चैट के विषय लगभग अंतहीन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विषय क्या है, जब तक कि यह एक विषय है, वे इसके बारे में बात कर सकते हैं। खगोल विज्ञान और भूगोल से मुख्य भूमि के इतिहास तक ये कहा जा सकता है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। और प्रति व्यक्ति जोकर भी। इसलिए इस बार इतनी जल्दी चैट को समाप्त करने का कारण पूरी तरह से डुआन वुलू की देखभाल करना है, और खेती सिर्फ एक बहाना है। अरे, यह मैं हूं जिसने सीनियर ब्रदर बनाया और बाकी लोग परेशान हुए। डुआन वुलू ने आहें भरी। ठीक है, ठीक है। इन दुखद विषयों को भूल जाओ। जियोबाई ने डुआन वुलू की आंख को काट दिया और अपना हाथ लहराया। यदि यह इस तरह से चलता है तो जल्दी या बाद में आप उदास हो जाएंगे। मुझे बताएं, आपको अपने शिक्षक के लिए क्या करने की आवश्यकता है? जियोबाई ने पूछा। इस मामले के बारे में बात करते हुए डुआन वुलू की अभिव्यक्ति तुरंत बेहद गंभीर हो गई। मास्टर, यह है कि यह कैसे जाता है? डुआन वुलू ने एक आवाज के माध्यम से जियोबाई को समझाया। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर। जियोबाई ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली और विचार किया। तो मैं समझता हूं। यह मामला शिक्षक को सौंप दिया जाता है, आप निश्चिंत हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू को तुरंत ओवरजॉय किया गया। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद मास्टर। उद्धरण चिन्ह। गुरु, आप वास्तव में कोमल हैं। ठीक है, आप भी अभ्यास कर सकते हैं, यहां न रहें और मुझे फिल्म देखने में परेशान करें। जियोबाई ने अपना हाथ लहराया और कहा। मैंने फिल्म का सबसे अच्छा दृश्य देखा। डुआन वुलू। डॉट 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 डॉट। उसी क्षण मार्शल आर्ट स्टेज पर यक्सु शेंगजोंग टीम और ग्लेज्ड लाइट शेंगजोंग टीम के बीच प्रतिस्पर्धा अभी समाप्त हुई है। इस खेल के विजेता स्वाभाविक रूप से यक्सु शेंगजोंग टीम है। आखिरकार बियान टोंग वास्तव में बहुत मजबूत है। बियान टोंग के साथ लड़ने वाले अनगिनत तियानजियाओ शिष्यों में से कोई भी बियान टोंग को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए इस खेल में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय का नुकसान गलत नहीं था। जी किन को भी लगा कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, जिन्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था, वे केवल सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गए थे। इस डोनली कॉन्टिनेंट तियानजियाओ प्रतियोगिता के बाद उनके संप्रदाय की ग्लेज्ड लाइट सेक्ट की प्रतिष्ठा बस भरी हुई थी। पढ़ना www.sanaicmtl.com। भविष्य में जब शिष्य बाहर जाते हैं तो वे जनता के लिए प्रचार कर सकते हैं, हम ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के शिष्य हैं। डोनली कॉन्टिनेंट में तियानजियाओ प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर बल। उद्धरण। कई बलों ने भी घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय के लगातार ड्रॉ के लिए अपनी व्यथा व्यक्त की। अगर केवल वे इतने भाग्यशाली थे। डॉट 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 डॉट। यक्सु शेंगजोंग और ग्लेज्ड लाइट शेंगजोंग के बीच प्रतियोगिता के अंत के साथ सेमीफाइनल भी समाप्त हो गया है। पूरे स्वतंत्र स्थान में केवल अंतिम 2 टीमें बची थी। तो इस बार यादृच्छिक ड्राइंग की कोई आवश्यकता नहीं है, फाइनल सीधे आ रहे हैं। अजेय संप्रदाय पहली टीम vs यक्सु शेंगजोंग पहली टीम। इस समय दर्शक उबल रहे हैं। अंतिम फाइनल, क्या यह आखिरकार आ रहा है? लंबे समय से प्रतीक्षित फाइनल आखिरकार यहां है। एक आदमी ने अपनी आंखों में ऊर्जा की एक चमक के साथ कहा। एक ब्लॉकबस्टर अजेय संप्रदाय है और दूसरा बेहद समृद्ध विरासत के साथ यक्सु संप्रदाय है। दोनों पक्ष कौन जीतता है और कौन हारता है? एक आदमी ने उत्साह से पूछा।
इस तरह की बात, जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं, आप उतने ही उत्साहित होते हैं। जब तक आप इस खेल को जीतते हैं, जिन्हें मुख्य भूमि में नंबर 1 बल के रूप में मान्यता दी जाएगी। शीर्ष बल, यह नहीं है कि वे किस लिए लड़ रहे हैं। अजेय संप्रदाय ने ड्रैगन कबीले को हराया, जो निस्संदेह साबित करता है कि अजेय संप्रदाय की पहली टीम की ताकत भयानक है। और यक्सु शेंगजोन टीम के पवित्र पुत्र बियनटोंग और भी अधिक रहस्यमय है, और लगभग कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। अजेय संप्रदाय की पहली टीम और यक्सु शेंगजो के पवित्र बाल बियांटोग में अब एक सामान्य विशेषता है, यानी अब तक उन्होंने अपनी खेती के दायरे को उजागर नहीं किया है। यह अंतिम, मुझे डर है, जितना हमने कल्पना की थी उससे भी अधिक भयानक है। एक ब्रोकेड सूट में एक युवक ने एक परिदृश्य प्रशंसक को गहरी आवाज में कहा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 664 प्रणाली, यूमो और अन्य सही है। रोमांचक और बहुप्रतीक्षित फाइनल टूटने वाले हैं, और इस समय अनगिनत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसी समय जियोबाए और अन्य और यक्सु शेंगजोग भी सावधानीपूर्वक तैयारी कर रहे थे। वह क्षेत्र जहां जियोबाए और अन्य स्थित हैं। अन्वेषण विरोधी कोहरे में, क्योंकि भाई नंगोंग यूनमो अस्थायी रूप से एगो की तलाश कर रहे थे, जियोबाए ने एगो और सी फेहान को एक साथ लाया। क्या गलत है? यूमो, तुम जल्दी में मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? एगो कुशन पर लेट गया, जिम्हाई ली, और आलस से पूछा। ऐसा लग रहा है कि वह अभी उठा है। अंकल एर्गो, जो हम पूछना चाहते हैं, वह इस खेल के बारे में है, यक्सु शेंगजोग बियांटोग के पवित्र पुत्र के बारे में। नांगोंग यूनमो सबसे पहले समझाने वाले थे। उस बच्चे के नश्वर शरीर को मार डालो। एगो ने भ्रम में पूछा। ये सही है, ये सही है, ये वध के देवता का नश्वर शरीर है। भाइयों, नंगोंग यूनमो ने प्रतिक्रिया में जल्दी से सिर हिलाया। तो यह है। अगू ने थोड़ा सिर हिलाया, और फिर पूछा, मुझे बताओ, तुम क्या पूछना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे को कितना मजबूत मार रहा है। हील्स क्या है? आपने परमेश्वर की सर्वोच्च स्थिति कब प्राप्त की? कितने कार्ड हैं? कितने जन्मजात खजाने हैं? कितने सूटर हैं? जीवन के देवता के साथ उसका क्या संबंध है? रुको रुको, मुझे ये सब पता है। एगो ने अपनी छाती को थपथपाया और गर्व से कहा। जियो बाए और अन्य। पहले वाले ठीक हैं, अंतिम दो क्या है? ऐसी बात की परवाह कौन करेगा? कृपया हमें अंतिम दो प्रश्न विस्तार से बताएं। सीधे पुस्तक प्रकाशित करना सबसे अच्छा है, जियो बाई ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। नांगोंग यूनमो के भाई बहन। गुरुजी, आप भटक गए हैं। हम ये पूछने के लिए यहाँ नहीं हैं। थोड़ी देर। जियो बाई ने यह भी महसूस किया कि वह भटक गया था, और भाइयों नंगोंग यूनमो को फिर से बोलने का अधिकार दिया। खांसी, चाचा अगू, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। नंगोंग यनमो ने सूखा विषय को बदलने की कोशिश की। अंकल एगो, जो हम पूछना चाहते हैं, अगर हम बियांटोन के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, तो क्या डाओ डाओ भी हमें लुओलियान की तरह हैक करेंगे? नंगोंग यूनमो ने सख्ती से पूछा। भाइयों, झांग शिगे ने भी एगो को गंभीर चेहरों के साथ देखा, जैसे कि एगो के जवाब का इंतजार कर रहे हो। उन्हें इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। आखिरकार यह एक तबाही है, एक तबाही जो स्वर्ग से उतरती है। आखिरी व्यक्ति जो बियांटोन के खिलाफ था, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। आपदा के मानक के रूप में अब तक वे इसे बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि पूरे खेल बियांटोन ने लगभग कभी शूटिंग नहीं की, और जब तक बियांटोन ने एक शॉट बनाया, प्रतिद्वंद्वी को बहुत जल्दी हराया जाएगा, और पलटवार करने का कोई मौका नहीं था। इस तरह ये बियांटोन के साथ लड़ाई नहीं है, ये पूरी तरह से एक तरफा दुरुपयोग है। तो अब तक भाइयों नंगोंग यूनमो को समझ में नहीं आया है, तबाही को नीचे लाने के लिए क्या मानक है? तबाही कम होने से पहले किस तरह की शर्तें पूरी होती है? जब तक ये बियांटोन से टकराता है, क्या ये तबाही मचाएगा? फिर क्या? यदि आप इस प्रश्न को जल्दी से समझना चाहते हैं, तो आप केवल सर्वशक्तिमान भाई एगो से पूछ सकते हैं। भाइयों नंगोंग यूनमो के सवालों को सुनने के बाद एगो ने सीधे जवाब दिया। जब तक आप बियांटोन को नहीं मारेंगे, तब तक आप तबाही को आमंत्रित नहीं करेंगे। एगो ने जवाब दिया। और आप एक हथौड़ा के बारे में चिंतित हैं, क्या ये तबाही नहीं है? जियो बाई भी आपके साथ है, भले ही विमान में विस्फोट हो जाए, लेकिन यह आपको थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचाएगा। एगो ने कहा, अपनी आंखें घुमाते हुए। क्या यह नहीं है, अगर मैं एक तबाही को आकर्षित करने से डरता हूं, तो मुझे इसे कवर करने के लिए मास्टर को परेशान करना होगा। परेशानी का उल्लेख नहीं करने के लिए, यह अनगिनत लोगों के आश्चर्य और सवालों को भी आकर्षित करेगा, और फिर स्पष्टीकरण और कवर अप का एक विस्फोट होगा।
इसलिए अंकल ईगो से पहले से पूछना बेहतर है। जवाब जानने के बाद आपको अपने दिल में कुछ आत्मविश्वास होगा। नंगोंग यूनमो और भाइयों ने स्नेह किया। अब जब वे जवाब जानते हैं तो अगले वे फाइनल मिलने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक तरफ ईगो ने अपनी उंगलियों को चुटकी ली और यह पता लगाया, फिर अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, दिलचस्प दिलचस्प। डॉट 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 डॉट। उसी समय शिष्य आराम क्षेत्र जहां बियानटोंग स्थित है। इस फाइनल के लिए झोंग होक्सुआन ने भी इसे बहुत महत्व दिया। इसलिए झोंग होक्सुआन खुद बियानटोंग को खोजने गया। मास्टर मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? ये देखते हुए कि झोंग होक्सुआन ने उसे देखने के लिए पहल की, बियानटोंग ने जल्दबाजी में खड़े होकर घबराहट में कहा। घबराहट के 3 बिंदु और उसकी आंखों में खुशी के 7 बिंदु हैं। उपरोक्त सभी झोंग होक्सुआन के मस्तिष्क पूरकता की तस्वीरें हैं। वास्तव में जब बियानटोंग ने देखा कि झोंग होक्सुआन ने इसे देखने के लिए पहल की, तो उनकी प्रतिक्रिया थी। किनारे पर चुपचाप बैठे, अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया, किसी के सीधे आने की अनदेखी की। एक सूजा, यह उस तस्वीर से अलग क्यों है जो उसने बनाई थी? हालांकि एक संप्रदाय के प्रमुख और एक व्यक्ति के शिक्षक होने की महिमा को बनाए रखने के लिए झोंग होक्सुआन ने अभी भी 2 बार बहुत गंभीरता से खांसी की। खांसी, जियो टोंग टोंग, जब आप शीशी से मिले तो आप मुझे बधाई देने क्यों नहीं आए? उद्धरण चिन्ह। परिणाम फिर भी नजरअंदाज करें। एक सूजा, अंत में एक अंतिम उपाय के रूप में एक निश्चित सुजन को किसी से बात करने की पहल करनी थी। जियो टोंग टोंग, मुझे शिक्षक के लिए कुछ चेहरा दें, यह आपके लिए शर्मनाक है कि आप मुझे इस तरह से अनदेखा करें। झोंग होक्सुआन ने एक आवाज में कहा। झोंग होक्सुआन की आवाज सुनने के बाद बियानटोंग के मुंह के कोने को कुछ बार घुमाया गया। ऊपरना www.sinaicmtl.com। क्या आप बैठ सकते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हैं? बियानटोंग ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, झोंग होक्सुआन को देखा और एक सपाट स्वर में पूछा, ठीक है? ये सुनने के बाद झोंग होक्सुआन ने तुरंत एक नर्म तकिया निकाला, फिर अपने घुटनों पर बैठ गया और चाय पी ली। बगल में बड़ों और शिष्यों के सिर पर अचानक काली रेखाएं थीं और उनके मुंह के कोने बेतहाशा चिकोटी काट रहे थे। आप 2 गुरु कौन है? शिष्य कौन है? जियो टोंग टोंग, वास्तव में इस बार मैं अपने शिक्षक के लिए आपके पास आया था और मुझे आपसे कुछ पूछना है। झोंग होक्सुआन ने अपने हाथ में चाय पत्ती डाल दी और सख्ती से कहा। यह अभिव्यक्ति पहले की तुलना में कई गुना अधिक गंभीर है। ये फाइनल के बारे में होना चाहिए। बियानटोंग ने इस समय पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर एक शांत स्वर में पूछा। बिल्कुल, आपको अनुमान लगाना चाहिए कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। झोंग होक्सुआन ने कहा। इस मोड़ पर करने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन पूछे कि क्या हम फाइनल जीत सकते हैं। स्वर्ग का रहस्य सामने नहीं आया है, ये भाग्य से आच्छादित है। सवाल पूछने का कोई तरीका नहीं है और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बियानटोंग ने बहुत सपाट स्वर में जवाब दिया। क्या आपका क्या मतलब है? झोंग होक्सुआन ने खाली पूछा। न केवल झोंग होक्सुआन, बल्कि यक्सु शेंगजोंग के अन्य बुजुर्ग और शिष्य भी। मानव नहीं बोल सकता। आप इतनी अस्पष्ट बात क्या कर रहे हैं? ये खेलने का समय है। बियानटोंग ने उठकर कहा, आप बाद में समझ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद बियानटोंग ने बादल को हटा दिया और टीम को यानवू मंच पर ले गए। डॉट 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 डॉट। उसी समय भाइयों नंगोंग यूनमो भी चले गए। नांगोंग यूनमो के भाई बहन देवताओं के साथ लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई आप दिल से लड़ सकते हैं। प्रणाली, यूमो और अन्य सही हैं। इस बार फाइनल बहुत रोमांचक होना चाहिए। जियो बाय, मेरे लिए चुप रहो। दूध देना बंद करो। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 665। अपनी भावनाओं का पालन करें, ये सही है। यानवुटाई में स्वतंत्र स्थान। दोनों टीमों ने अखाड़े में प्रवेश किया और एक दूसरे से भिड़ गए। ठंडी हवा धीरे धीरे बढ़ रही है और प्रदर्शन मंच पर रेत के कण हवा के साथ बह रहे हैं, स्वतंत्र अंतरिक्ष के वातावरण में थोड़ी ठंड और तनाव जोड़ रहे हैं। क्या दुनिया को तोड़ने वाली लड़ाई है? इस समय दर्शकों में लगभग सभी के बारे में यह आम सोच थी। ये लड़ाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इस खेल को जीतता है, किस पक्ष को मुख्य भूमि में नंबर 1 बल के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या ये प्रतिष्ठा नहीं है? हालांकि जब रेफरी खेल की शुरुआत की घोषणा करने वाला था और अनगिनत लोग एक अद्भुत खेल देखने के लिए उत्सुक थे, बियानटोंग ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। हम इस लड़ाई में हार मान लेंगे। उद्धरण चिन्ह। बियानटोंग ने शांति से कहा। शांत,
पूरा स्वतंत्र स्थान एक पल में मौन हो गया। क्लैम, उद्धरण चिन्ह। जैसा कि पहले विस्मयादिबोधक लग रहा था, अनगिनत लोगों की चेतना को याद किया गया था। क्या, उद्धरण चिन्ह, हार मान लें। आपने हार क्यों मानी? आपके लड़ने से पहले ही हार क्यों मान ली गई? उद्धरण चिन्ह। पहले 2 मैचों में लियू परिवार और सू परिवार ने हार मान ली और हर कोई समझ सकता है कि आखिरकार उनका अजेय संप्रदाय के साथ कुछ विशेष संबंध है। लेकिन इस यक्सू शेंगजोंग ने हारने के लिए क्या स्वीकार किया? उद्धरण चिन्ह। सभी ने कहा कि वे बियानटोंग के अचानक शो को नहीं समझ सकते। वास्तव में बहुत से लोग सोचते हैं कि युक्सु शिंगजोग और नंगोंग युनमो में लड़ने की शक्ति है। इसलिए यही कारण है कि हर कोई हार मानने के लिए बियानटोंग की पहल को नहीं समझ सकता है। न केवल आम लोग समझने में असमर्थ हैं, बल्कि यक्सु शिंगजोग के बुजुर्ग और शिष्य भी दंग रह गए हैं। वे बियानटोंग और अन्य लोगों के लिए खुश करने जा रहे थे। लेकिन बैनर निकाले जाने से पहले बियानटोंग ने पहले ही स्वेच्छा से हार मान ली थी। इस कारण से कि बियानटोंग ने हार मानने की पहल की, उन्होंने यहां तक कहा कि वे समझ नहीं पाए। वे वास्तव में समझ नहीं पाए कि बियानटोंग ने क्या कहा। स्वर्ग के रहस्यों का पता नहीं चलता है, भाग्य से आच्छादित है, सवाल पूछने का कोई तरीका नहीं है, और पीछा करने के लिए कुछ भी नहीं है। सेक्ट मास्टर, ये सभी साथ वाले बुजुर्ग थोड़ा डूब गए और झोंग होक्सुआन को देखा, जैसे कि कहने के लिए, बड़े भाई कृपया समझाएं कि पवित्र पुत्र का क्या मतलब है। झोंग होक्सुआन थोड़ा कठोर लग रहा था, मुझे ये कैसे पता चल सकता है? बियानटोंग के शब्द इतने रहस्यमय थे कि उनके गुरु भी उन्हें समझ नहीं पाए। हालांकि एक संप्रदाय के प्रमुख के रूप में अपने अधीनस्थों के सामने उसे अभी भी गरिमा की आवश्यकता है, और वह ये नहीं कह सकता है, वास्तव में मुझे या तो पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत शर्मनाक है, और झोंग होक्सुआन ने कहा कि वह चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए इस समय दृश्य को बचाने के लिए अभिनय कौशल की आवश्यकता होती है। इस समय झोंग होक्सुआन को अपने हाथों को पकड़े हुए देखने के बाद उसकी तलवार भौहें खड़ी हो गईं, और उसने राजसी आवाज के साथ कहा, बस इसे देखें, आप बाद में समझ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रहस्यमय होने का नाटक करें, यह नदियों और झीलों में चलने के लिए एक आवश्यक कौशल है। आखिरकार आपको लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस चाल पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हाँ, मैं समझ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कई बुजुर्गों ने जल्दी से जवाब दिया, ये देखते हुए कि उनके संप्रदाय मास्टर इतने आश्वस्त और शांत थे, उन्होंने अपने दिलों में थोड़ा अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। आखिरकार वह सुजैन है और उसे उनसे अधिक पता होना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर झोंग होक्सुआन को एक हथौड़ा पता था, तो वह जानता था कि वह भूखा नहीं था। डॉट 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 डॉट। मार्शल आर्ट के मंच पर भाइयों नंगोंग युनमो को बियानटोंग की अचानक हार के कारण हैरान कर दिया गया था। आपने आत्मसमर्पण क्यों किया? जियो बाय, मुझे ये पता है। प्रणाली, खेद महसूस करना, गलती से। यह नंगोंग युनमो बियानटोंग से एक सवाल पूछने वाला था, लेकिन जब उसके होठों पर शब्द आए, तो नंगोंग युनमो को पता नहीं था कि बियानटोंग को थोड़ी देर के लिए क्या कहा जाए, क्योंकि यह पीढ़ी वास्तव में गड़बड़ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एगो और वध के देवता दोनों सर्वोच्च देवता हैं, और वे करीबी दोस्त भी हैं। उनमें से 2 एक ही पीढ़ी हैं। नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों को एगो चाचा कहा जाता है, इसलिए उसी पीढ़ी के वध के देवता को भी चाचा कहा जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि उसके सामने बियानटोंग को अपने शरीर की कोई स्मृति नहीं है, इसलिए वह नहीं जानता कि वह कितना पुराना है, और न ही वह अपने शरीर की पहचान जानता है। दूसरों के लिए मुझे पता भी नहीं है। इसलिए ये चाचा चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि यह कितनी लहरें लेगा। इसके अलावा बियानटोंग वर्तमान में झोंग होक्सुआन के शिष्य हैं, और जियो बाय और झोंग होक्सुआन एक ही पीढ़ी के दोस्त हैं। इस तरह जियो बाय और झोंग होक्सुआन एक ही पीढ़ी के हैं, और भाई नंगोंग युनमो और बियानटोंग एक ही पीढ़ी के हैं। यदि इस वरिष्ठता के अनुसार इसकी गणना की जाती है, तो वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युनमो को अभी भी बियानटोंग के साथ भाई होने की आवश्यकता है। हालांकि इस तरह चिल्लाना असंभव है। इस तरह के चिल्लाने के कारण वरिष्ठता पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। बियानटोंग की उम्र क्या है? वध का देवता एक वंशज है, और वध का देवता वही पीढ़ी है जो उसके गुरु और चाचा एगो के समान है। अगर वे बियानटोंग के साथ भाई थे, वह परिणाम। इसलिए कुछ समय के लिए नंगोंग युनमो को सिर्फ नाम के कारण सिरदर्द था। लेकिन इस समय बियानटोंग की आवाज पहले आई। मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मैं स्वेच्छा से हार क्यों मानता हूं।
बियान टोंग ने कहा। न केवल नंगोंग युनमो लेकिन दर्शकों में लगभग हर कोई जानना चाहता था कि क्यों। वास्तव में कोई विशेष कारण नहीं है। बियान टोंग ने अपने मुंह के कोने से एक मुस्कान खींची। ये सिर्फ मुझे लगता है कि मैं इसे हरा नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, बहुत से लोग हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, सभी कर्मचारियों का प्रश्न चिन्ह चेहरा। इसका क्या कारण है? हालांकि आम लोगों की तुलना में यक्सु शेंगजोग के बुजुर्गों और शिष्यों को राहत मिली थी। तो यह है एक बड़ा आह। यह इस तरह से निकला, कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ भाई हार मानने की पहल करेंगे। एक शिष्य ने स्पष्ट राहत के साथ कहा। अन्य बुजुर्गों और शिष्यों ने भी भावना व्यक्त की। उनमें से अधिकांश ने कहा कि वे आखिरकार इस कारण को समझ गए कि बियान टोंग ने हार मानने की पहल क्यों की। पहले तो उन्हें लगा कि यह किसी विशेष कारण से है जिसने उन्हें लंबे समय तक चिंतित किया। अब अपने स्वयं के पवित्र बेटे से कुछ स्पष्टीकरण के बाद वे पूरी तरह से आराम से हैं। यक्सु शेंगजोंग के इस दृश्य को दर्शकों में लगभग सभी ने देखा था। सभी ने कहा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, WTF, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या इससे राहत मिल सकती है? इससे कैसे राहत मिली? आपके पवित्र पुत्र ने कहा, यदि आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते हैं, तो आप हार मान लेंगे। इस कारण से आपने अपनी समझ व्यक्त करने का प्रबंधन कैसे किया? इस समय कई लोगों को इस पर गहरा संदेह है। क्या वे समस्या हैं या युक्सु शेंगजोग के लोग? सही उत्तर है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि केवल युक्सु शेंगजोग के लोग जानते हैं कि जब तक ये बियाटोन को लगता है, तब तक ये सही होना चाहिए। अपने ही पवित्र बेटे की किस्मत बहुत मजबूत है, जब तक कि यह कुछ ऐसा है जो बियान टोन को लगता है, ये निश्चित रूप से सच होगा। यह उन भाग्यदाताओं की तुलना में अधिक आध्यात्मिक है। इसलिए जब शब्द लग रहा है बियनटोन के मुंह से निकला, तो यक्सु शेंगजोंग में सभी का संदेह उस समय पूरी तरह से गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। इस समय मार्शल आर्ट स्टेज पर बियान टोंग, जिन्होंने हार मानने की घोषणा की थी, ने छोटे भाइयों और बहनों के साथ सीधे नहीं छोड़ा, लेकिन जगह में रहने के लिए चुना। बस जब हर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा संदिग्ध हो। बियान टोंग ने अचानक भाइयों नंगोंग युनमो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति दिखा सकते हैं? मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मेरी भावनाएं और मेरे फैसले सही हैं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 666 वही संप्रदाय उनकी खेती को दर्शाता है। नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों के दायरे के बारे में बात करते हुए तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार नांगोंग युनमो के भाइयों और बहनों के दायरे के बारे में जियो बाय और अन्य लोगों के अलावा कोई भी वास्तव में नहीं जानता है। और खेल की शुरुआत से अब तक फाइनल खत्म हो चुके हैं, उन्होंने कभी अपनी ताकत का खुलासा नहीं किया। यह डरावना है। यह क्या साबित करता है कि लड़ाई ने अपनी ताकत का खुलासा नहीं किया? यह साबित करता है कि शुरू से अब तक भाइयों नंगोंग युनमो सभी आराम से हैं और उन्हें अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नतीजतन हर कोई वास्तव में उत्सुक था। सेक्ट मास्टर जियो के कई शिष्य वास्तव में रहस्यमय हैं और वे बिल्कुल सेक्ट मास्टर जियो के समान हैं। एक आदमी ने गाढ़ी आवाज में कहा। दूसरों के लिए छोड़ी गई छवि जियो बाय शब्द रहस्यमय थी। उनकी उपस्थिति, उनकी ताकत, उनका अच्छा रूप, अहम, ये गिनती नहीं है, ये सभी को यह महसूस कराते हैं कि जियो बाय रहस्यमय और मायावी है। अब भाइयों नंगोंग युनमो ने जियो बाय की विरासत को नहीं तोड़ा है, वे बस रहस्यमय हैं। मुझे अभी पता नहीं है सेक्ट मास्टर जियो के इन शिष्यों की ताकत क्या है, एक आदमी ने चुपचाप कहा। हालांकि मुझे उनकी विशिष्ट खेती का पता नहीं है, लेकिन उन्हें उन साधारण तियांजियाओ शिष्यों की तुलना में बहुत मजबूत होना चाहिए, एक आदमी ने कहा। भीड़, क्या ये बकवास नहीं है? यदि यह मजबूत नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि खेती का आधार अब तक उजागर नहीं हुआ है? डॉट 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 डॉट। जब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, तो वे मार्शल आर्ट के मंच पर थे। बियान टोन के अनुरोध को सुनने के बाद नंगोंग युनमो के वरिष्ठ भाई थोड़ा शर्मिंदा थे। उनकी खेती उजागर होना अच्छा नहीं है। भाइयों नंगोंग युनमो की शर्मनाक अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से बियान टोन द्वारा पकड़ी गई थी। नंगोंग युनमो के अपने चेहरों पर शर्मिंदा भावों को देखकर बियान टोन उसे और अधिक आग्रह नहीं कर सकता था। ठीक है, मुझे पता है कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ है, इसलिए मैंने फिर से नहीं पूछा। बियान टोन चकली।
सभी के अपने रहस्य हैं, यह मानव स्वभाव है। ये सुनकर हर कोई थोड़ा निराश था। वे ये भी देखना चाहते थे कि फाइनल जीतने वाले भाइयों नंगोंग युनमो ने कितना मजबूत बनाया और बियान टोन को शक्तिहीन बना दिया। लेकिन इस समय एक हंसी अचानक लग रही थी। हा 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 हा, ये सिर्फ वास्तविक क्षेत्र है, इसे उजागर करने में क्या नुकसान है। उद्धरण चिन्ह। इस हंसी का स्रोत स्वाभाविक रूप से भेस के बाद जियो बाई का शरीर है। मास्टर, भाइयों नंगोंग युनमो को सभी ने रोक दिया। क्या उसका स्वामी निरर्थक परेशानियों को नापसंद नहीं करता है? नंगोंग युनमो और अन्य लोग लंबे समय तक अपनी खेती के दायरे को प्रकट करने में विफल क्यों रहे? ये ठीक था, क्योंकि एक्सपोजर बहुत परेशानी का कारण होगा और सभी के द्वारा चर्चा का उद्देश्य बन जाएगा, यहां तक कि पूरे महाद्वीप भी। इस संबंध में नंगोंग युनमो और अन्य लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जियो बाई खुद को बहुत अधिक आंखों से घूरते हुए पसंद नहीं करते हैं, अकेले चर्चा की वस्तु दें। और इससे बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए यही कारण है कि भाइयों नंगोंग युनमो बियान टोन के अनुरोध के बारे में संकोच और शर्मिंदा थे। लेकिन अब उनके गुरु ने इसे प्रस्तावित करने की पहल की है। फिर वे एक हथौड़ा प्राप्त करें। मैं पहले आऊंगा, जियो बाई ने कहा और कहा। फिर, जबकि दर्शकों में लगभग हर कोई देख रहा था, उसने छोटे शहर के स्वामी की खेती को दिखाया। पवित्र संप्रदाय का चौथा चरण 13वीं रैंक के समान। आखिरकार यह अब एक भेस है और यह वास्तव में उसकी ताकत को प्रकट नहीं कर सकता है। छोटे शहर के स्वामी की खेती शीर्ष बलों के तियानजियाओ शिष्यों के समान है, लेकिन वह लियू जिक्सी और सु यानली जितना मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी, ये नंगोंग युनमो, झांग शीगे और छोटे साधु को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। पहली बार जब वे छोटे शहर के मालिक से मिले तो ये सोचकर कि छोटे शहर के मालिक सिर्फ एक प्लेबॉय थे। इतने कम समय में इस तरह विकसित होना आसान नहीं है। एक समय के लिए, यहां तक कि वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो इस बात को लेकर थोड़े उत्सुक थे कि छोटे शहर के मालिक ने वर्षों में क्या अनुभव किया था। हालांकि सभी की नजर में इस खेती और उनके द्वारा अनुमान की गई ताकत के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। हालांकि इस समय वाह की आवाज अचानक लग रहा था और ध्वनि का स्रोत यानवुताई का बहुत केंद्र था। उसी समय अतुलनीय जंगली शिकार का एक झोंका यानवु मंच के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ रहा था। एक समय के लिए पूरा स्वतंत्र स्थान अचानक हिंसक और धूल भरा था। यहां तक कि बजरी को तेज हवा से उड़ा दिया गया और हिंसक रेत और हवा में धूल से टकरा गया। हालांकि ये सबसे आकर्षक नहीं है। इस समय सबसे आकर्षक जियो बाई के पास खड़ा है। उसके शरीर पर चमकती हुई सुनहरी रोशनी, बुद्ध की रोशनी लगातार बढ़ती जा रही है, सभी दिशाओं में फैल रही है और पूरा स्वतंत्र स्थान चमक रहा है। बुद्ध के प्रकाश की रक्षा करने वाला शरीर उज्जवल है, ताओवादी रक्षा करने वाला हृदय शाश्वत है, और दुनिया में राक्षसों को दूर भगाया जाता है। छोटे साधु और उसके जबरदस्ती के आसपास आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव के निरंतर फटने को देखते हुए हर कोई गूंगा था, सदमे में अवाक था। लिंग, पवित्र आत्मा का दूसरा चरण। 17वीं रैंक के समान एक आदमी का गला कांप गया, उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं और उसने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे संभव है? एक शिष्य ने सदमे में पूछा। इतनी कम उम्र में वह पहले ही ऐसी अवस्था में कदम रख चुका है। इस तरह से छोटे साधु को देखते हुए वह केवल 5 या 6 साल का होना चाहिए, है ना? एक छोटा बच्चा, पढ़ना www.sanaicmtl.com पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रख चुका है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह भगवान उन्हें उद्देश्य पर नहीं खेल रहा था? छोटा भिक्षु, तुम छोटी बारात हो। आपका पूरा परिवार छोटी बारात है। दान, डानेर, उद्धरण चिन्ह। शक्तिशाली देवता सम्राट की अनन्य सीट पर गौ फुगुई और उनकी पत्नी भी अविश्वास से भरे थे। इस क्या ये वास्तव में उनका बेटा है? सभागार के एक क्षेत्र में एक युवा लड़की ने यानवु मंच पर छोटे साधु को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। मैंने आपको कई वर्षों तक नहीं देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी तेजी से बढ़ेंगे। अग्रिम बधाई, लड़की फुसफुसाए। हालांकि अगले अचानक एक और अत्यंत मजबूत आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव और जबरदस्ती भड़क उठी। ये जबरदस्ती कम भिक्षुओं की तुलना में अधिक मजबूत है। सभी ने इसे सदमे में देखा, लेकिन यह वांग हाव की स्थिति थी। इस बार हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन फिर से चौंक सकता है। पवित्र आत्मा का 7वां चरण। एक बूढ़ा आदमी बह गया। हालांकि यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और फिर आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव और जबरदस्ती की एक और लहर फूट गई।
ये जबरदस्ती उस जबरदस्ती से अलग नहीं थी जिसे वांग हाओ ने तोड़ दिया था। यह जबरदस्ती डुआन वुलू से आई थी। ये फिर से पवित्र आत्मा का 7वां चरण है। भीड़ ने कहा, कोई निश्चित संप्रदाय और सू का घर नहीं है। बुजुर्ग और शिष्य सभी खुले मुंह वाले बॉस थे और वे एक तरबूज भर सकते थे। क्या वह इतना मजबूत है? एक शिष्य चिल्लाया। यह उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। अन्य शिष्यों और बुजुर्गों को भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। सू यानली लाल होठों और चमकदार आंखों के साथ अपनी उंगलियों से एक आड़ू फूल पकड़े हुए थी और उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी, जैसे कि वह लंबे समय से ये सब जानती थी। बूम, उद्धरण चिन्ह। एक और जबरदस्ती आ रही है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 6 चैप्टर। यह अभी भी एक महान गुरु है। इस बार जबरदस्ती डुआन वुलू, वांग हाओ और छोटे साधु की तुलना में अधिक मजबूत और भारी थी। इस जबरदस्ती का मास्टर झांग शीज है। विस्फोटकता और शीतलता की डिग्री के संदर्भ में झांग शिगे ने कभी किसी को आश्वस्त नहीं किया। आखिरकार सुपर सयान की चाल फटने वाली गैस का सार है। पवित्र आत्मा का 8वां चरण। भीड़ फिर से बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि डुआन वुलू और वांग हाओ चोटियां थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग शिगे इस चोटी को तोड़ देंगे। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि झांग शिगे की ताकत का पता चलने के बाद अगले दूसरे एक और चौंकाने वाला जबरदस्ती आया। हर कोई अचानक चौंक गया। ये जबरदस्ती। दर्शकों में अनगिनत लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन झांग शिग के पक्ष को देखें। इस समय झांग शिग के बगल में एक सुंदर युवक एक तरफ खड़ा था, धीरे धीरे अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति और जबरदस्ती जारी कर रहा था। ये युवा शिष्य स्वाभाविक रूप से जियो बाई का सबसे बड़ा शिष्य है, नांगोंग युनमो। इस समय उन्होंने जो जबरदस्ती जारी की, उसने सभी को झकझोर दिया। संत अनुभाग। 18वीं रैंक के समान क्या नरक है। उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति ने यानबू मंच पर नंगोन युनमो की ओर इशारा किया और इतना हैरान था कि वह लड़खड़ा गया। अन्य भी गूंगे और अविश्वास में थे। संप्रदाय मास्टर जियो के ये शिष्य किस तरह के राक्षस और भूत हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिभा कितनी मजबूत है, यह इतना मजबूत नहीं हो सकता है ना? कम उम्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखना पहले से ही काफी भयावह था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनुवर्ती में वांग झान होगा। नंगोन युनमो पहले से ही सबसे पवित्र के दायरे से टूट गया है। एक समय के लिए कई शिष्यों ने भावना के साथ आह भरी। काश वरिष्ठ नंगोन युनमो और अन्य लोगों की तुलना में उन्हें लगता है कि वे अपने पूरे जीवन कुत्तों पर रहे हैं। ड्रैगन। लंबे तियानकाई को दबाव से इतना डर लग रहा था कि नंगोन युनमो ने तोड़ दिया कि वह अभी भी नहीं बैठ सकता है। लानत है, मैं प्रिय हूं। मैं अभी कौन खेल रहा था। उद्धरण चिन्ह। लियू परिवार। 3 भाई लियू लियू, नंगोन जुवान और नंगोन लियूयुन, जो शराब पी रहे थे और डींग मार रहे थे, भाइयों नंगोन युनमो के दबाव से भी हैरान थे। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह। जिन 3 भाइयों के पास ज्यादा संस्कृति नहीं है, सभी ने चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। दुर्भाग्य से मेरे पास कोई संस्कृति नहीं है और मैं चेहरे पर एक थप्पड़ के साथ पूरी दुनिया में जाता हूं। इस बकवास से चौंक गए। तीनों भाई चौंकना चाहते थे और अपनी टिप्पणी करना चाहते थे, लेकिन जब जियो बाई शब्द उनके दिमाग में आया तो वे चौंक नहीं पाए। आओ पियो और पियो। उद्धरण चिन्ह। तीनों भाई हंसे। पीना और डींग मारना जारी रखें। क्या ये सिर्फ एक दायरे नहीं है? यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह दुर्लभ है, और वे ये भी नहीं देखते हैं कि उनका स्वामी कौन है। लियू परिवार के बाकी क्षेत्र शिष्यों। लियू जिक्सी ने सम्मानजनक रूप से फ्यूटन पर घुटने टेक दिए। यानबू मंच पर उच्च उत्साही नंगोंग युनमो को देखते हुए थोड़ा खोदिया महसूस किया। उसे कुछ साल पहले याद आया जब नंगोंग युनमो ने अपनी खेती खो दी थी। यह आखिरकार बिग ब्रदर युमो। लियू जिक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी खूबसूरत आंखों में चमक आ रही थी। उसी समय यक्सू शेंगजोंग। जबकि पूरा संप्रदाय वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो की प्रतिभा और बुरी आत्माओं से चकित था, उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनके पवित्र बेटे की छठी भावना वास्तव में मजबूत थी। इसे खोलने से पहले इसे पहले से महसूस किया जा सकता है। बस एक नबी। चूंकि भाइयों नंगोंग युनमो और कुछ लोगों ने एक एक करके अपनी खेती दिखाई, इसलिए स्वतंत्र स्थान बेहद जीवंत रहा है। नांगोंग युनमो के भाइयों और बहनों को दर्शकों का ध्यान केंद्रित लगता था।
निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मेरी भावना अभी भी अच्छी है। बियान टोंग ने चकित होकर कहा, वास्तव में हर बार जब मैं महसूस करके जाता हूं तो यह एक जुआ है। उद्धरण चिन्ह। नांगोंग यूनमो के भाई बहन, क्या आप जानते हैं कि वास्तव में ये कैसीनो आपके परिवार द्वारा खोला गया था? मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी एक छेद कार्ड होना चाहिए जो दिखाया नहीं गया है। बियान टोंग अचानक मुस्कुराया। नांगोंग यूनमो के भाई बहन, वध के देवता का नश्वर शरीर। बहुत भयानक। भाई बहन चुप थे और फिर लिंग जिन्युन को देखने के लिए मुड़ गए, जो शुरुआत से नहीं चले थे। शब्दों को सुनकर हर कोई दंग रह गया। क्या? और एक छेद कार्ड? क्या ऐसा हो सकता है कि नंगोंग यूनमो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड नहीं है? जल्द ही उन्हें पता चला कि नंगोंग यूनमो के भाई बहन की आंखें एक साथ एक महिला पर थीं। वे अपने दिलों में भी थोड़े उत्सुक थे और वे सभी लिंग शिन्युन में भ्रमित झलकते थे। ओह, क्या आपने पाया कि सेक्ट मास्टर जियो के सभी शिष्यों ने पहले ही अपनी खेती का प्रदर्शन कर लिया है और केवल इस महिला शिष्य को अभी तक अपनी खेती नहीं दिखानी है? एक आदमी ने अचानक कहा। इन शब्दों ने अचानक दर्शकों में सभी को जगा दिया। मैं अभी संरक्षण से हैरान था और मैं इसके बारे में भूल गया। यदि कोई उन्हें समय पर नहीं जगाता तो वे वास्तव में जाना भूल जाते। यह आदमी अपनी खेती क्यों नहीं दिखाता है? एक आदमी ने पूछा। मुझे नहीं पता, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। मैंने अभी अभी सेंट चाइल्ड बियान टोन को ये कहते सुना है कि अजय संप्रदाय में अभी भी एक छेद कार्ड है। क्या यह एक हो सकता है? आदमी ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। सेक्ट मास्टर जियो के कई अन्य शिष्य भी उसे देख रहे हैं, 80% समय। सही। आदमी ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। सवाल पूछने वाला आदमी, यह अचानक बहुत गर्म है। डॉट 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 डॉट। भगवान सम्राट का अनन्य क्षेत्र। लिंग शिन्युन के लिए कई शक्तिशाली भगवान सम्राटों को अभी भी कुछ समझ है, क्योंकि वे अभी भी कुछ महीने पहले से तलवार याद करते हैं। यह एक निर्दयी आदमी है जो सीधे एक तलवार के साथ दो स्वतंत्र स्थानों के माध्यम से काटता है। हालांकि जियो बाई ने समझाया कि लिंग जिन्युन ने उस समय अपने शरीर में शक्ति का उपयोग किया था, ये तलवार लंबे समय से देवताओं और सम्राटों के दिलों में अमिट है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। वह गुस्सा, वह चरित्र, जियो बाई के अलावा वास्तव में कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। लिंग जिन्युन और जियो बाई के बीच संबंध में उनकी सबसे अधिक दिलचस्पी क्या थी? आपको पता होना चाहिए कि जब डुआन वुलू ने जियो बाई को बुलाया तो जियो बाई ने समय पर जवाब नहीं दिया क्योंकि वह सो रहा था, लेकिन लिंग जिन्युन ने जियो बाई के बजाय जवाब दिया। जियो बाई सो रही थी, लिंग शिन्युन उसके बगल में था और डुआन वुलू ने उस समय अर्ध मालकिन कहा। आप स्वाद लेते हैं, आप ध्यान से स्वाद लेते हैं। डॉट 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 डॉट। इस समय मार्शल आर्ट स्टेज पर जूनियर बहन नंगोंग यूनमो ने लिंग जिन्युन को देखा और सावधानी से बुलाया, लेकिन वह हिचकिचाया। सबसे बड़ा भाई, आप बहुत कायर हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग शिक के भाइयों और बहनों से घृणा। नंगोंग यूनमो, क्या मुझे कायर कहा जा सकता है? यह मेरी बहन के लिए बस थोड़ा सा सम्मान है। अचानक जियो बाई की आवाज एक ही समय में नंगोंग यूनमो के भाइयों और बहनों के दिलों में सुनाई दी। शिन्युन, आपकी खेती को उजागर करें, वे लोग आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नंगोंग यूनमो और उनके भाई सभी चौंक गए। क्या वे लोग आ रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतनी जल्दी? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग शिन्युन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसके कदमों को बढ़ाया और एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। नांगोंग यूनमो के भाई बहन, फिर भी एक महान शिक्षक। कॉल। उद्धरण चिन्ह। ठंडी हवा अचानक उठी। थोड़ी देर में सफेद बर्फ के टुकड़े कैटेकिन्स की तरह हवा में बह गए, जैसे कि बर्फ परी पूरी तरह से अपनी आस्तीन लहरा रही थी, सभी के लिए एक रंगीन नृत्य पेश कर रही थी। ये लिंग शिन्युन के अभ्यास फैंग से आता है। आप राज्यों को स्विच करने के लिए अपने शरीर में किसी भी आसपास की विशेषता आध्यात्मिक शक्ति को सील कर सकते हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रभाव होते हैं। वर्तमान स्थिति है चरम बर्फ। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 66 छठी इंद्रिय। अचानक बर्फ क्यों पड़ी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह अभी ठीक था, अचानक बर्फ क्यों पड़ी? उद्धरण चिन्ह। गर्मियों में बर्फबारी हो रही है और मैं एक विशेषज्ञ को बुला रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इन तरबूज खाने वालों के लिए जो सच्चाई नहीं जानते हैं, वे वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि क्या हुआ था। मुझे केवल इतना पता है कि अब बर्फबारी हो रही है, जो अपमानजनक है।
लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने दिमाग का कम या ज्यादा इस्तेमाल किया है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक मोटे विचार का अनुमान लगाया। अचानक बर्फबारी का कारण मार्शल आर्ट के मंच पर चुपचाप खड़े लिंग शिन्यून के साथ कुछ करना होगा। इस समय लिंग शिन्यून अचानक चले गए। मैंने देखा कि लिंग शिन्यून की ठंडी आंखें बह गईं, स्वतंत्र स्थान में हंसपंख बर्फ तुरंत बढ़ गई, और लिंग शिन्यून ने भी जबरदस्ती के फटने को रोक दिया। ये जबरदस्ती चकाचौंध नहीं है। भाइयों, नंगोंग युन्मो की तुलना में उतार चढ़ाव का इतना अधिक विस्फोट नहीं हुआ है। यह एक छोटी सी धारा में थोड़ी हवा बहने की तरह है, जिससे छोटी लहरें बनती हैं। परंतु ये जबरदस्ती सभी पर दबाव बेहद मजबूत है। इस समय अनगिनत लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके दिलों पर दबाव डालने वाला एक विशाल बोल्डर है, जिससे वे पूरी तरह से सांस ले रहे हैं। ये ताकत, इतना डरावना। इस समय कई शक्तिशाली देवता सम्राट भी हैरान थे। ये जबरदस्ती, ये वास्तव में उन पर अत्याचार कर सकता है। भगवान, देवताओं का राजा। उद्धरण चिन्ह। लियू लियूली अचानक खड़े हो गए और अविश्वास में कहा। उस समय जब लिंग शिन्यून के दायरे का पता चला था, यहां तक कि पीने की तिकड़ी भी नहीं बैठ सकती थी। हालांकि ईगो की उपस्थिति के कारण पीने की तिकड़ी जबरदस्ती से प्रभावित नहीं हुई थी। लियू लियूडाओ के लिंग शिन्यून के दायरे से बाहर आने के बाद तुरंत अनगिनत प्रतिक्रियाएं हुई। क्या? उद्धरण चिन्ह। देवताओं का राजा। उद्धरण चिन्ह। नहीं, कोई रास्ता नहीं। भगवान राजा बनने के लिए ये कितना पुराना है। उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोग अविश्वास में बह गए। ये खबर बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि जब उन्होंने लिंग शिन्यून के शरीर से निकलने वाले छोटे लेकिन शक्तिशाली जबरदस्ती को ध्यान से महसूस किया, वे इसे प्राप्त करते हैं। यह एक तथ्य है। लिंग शिन्यून वास्तव में एक शक्तिशाली भगवान राजा है। इस समय लिंग शिन्यून ने अचानक अपने पूरे शरीर से निकलने वाले जबरदस्ती को दूर कर दिया और फिर चुपचाप अपने जैद चरणों को बहा दिया, धीरे धीरे अपने मूल स्थान पर वापस चला गया। स्वतंत्र अंतरिक्ष के विशेष दृश्य और जबरदस्ती भी इस समय अचानक समाप्त हो गए। परी स्नो चुपचाप मंच से बाहर निकल गई और नृत्य समाप्त हो गया। इस समय तक कई लोग अभी भी सदमे में अवाक थे, जाहिर तौर पर अभी सदमे से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि लिंग शिन्यून द्वारा उनके विश्व दृष्टिकोण को फिर से ताज़ा किया गया था। वे अंत में जानते थे कि बियान टोंग ने क्यों कहा कि अजेय संप्रदाय में अभी भी एक छेद कार्ड था। ये वास्तव में एक बड़ा छेद कार्ड है। इस समय कई लोगों ने व्यक्त किया है, बियान टोंग का निर्णय वास्तव में सही है। वह वास्तव में यक्सु शिंगजो की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शक है। यदि लिंग शिन्यून इस खेल में हार नहीं मानता है, तो वह एक गोज होगा। पैरी करने की कोई शक्ति नहीं है। और यहां तक कि अगर लिंग शिन्यून एक चाल नहीं है, तो नंगोंग यन्मो अकेले इसे हरा नहीं सकता है। ताकत का अंतर बहुत बड़ा है और उलटफेर के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। डॉट 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 डॉट। मार्शल आर्ट स्टेज पर लिंग शिन्यून मूल स्थान पर लौटने के बाद नंगोंग यन्मो भाइयों और बहनों सभी के चेहरे पर जटिल अभिव्यक्ति थी। हालांकि वांग हाओ ने उन्हें लिंग जिन्यून के दायरे के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखने के बाद फिर भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन भावनात्मक महसूस कर सकता है। ये ताकत, ये सीमा बहुत मजबूत। यदि वे खेती करने के लिए जल्दी नहीं करते हैं, तो शायद लिंग शिन्यून पहले से ही बढ़ गया है और उन्होंने भगवान सम्राटों के दायरे में कदम नहीं रखा है। नहीं नहीं, इस प्रतियोगिता के समाप्त होने के बाद आपको अभ्यास करने के लिए जल्दी करना होगा। भाई नंगोंग युन्मो और कई अन्य लोगों ने एक ही समय में गुप्त रूप से अपने दिलों में योजना बनाई। लिंग शिन्यून की निष्क्रिय अलौकिक शक्ति साथी छात्रों से अभ्यास करने का आग्रह करता है। इस समय बियान टोन की आवाज अचानक आ गई। आप सभी का धन्यवाद, मुझे इस तरह से राहत मिली है। उद्धरण चिन्ह। भाई नंगोंग युन्मो ने मुड़कर उन्हें देखा, लेकिन बियान टोन को इस समय उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान के साथ देख रहे थे। उनकी स्टार आंखें राहत से भरी थी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हा हा हा, एक तुच्छ मामला, एक तुच्छ मामला। भाई नंगोंग युन्मो ने जल्दी से अपने हाथ लहराए और कहा, वध और ईगो के देवता करीबी दोस्त हैं, इसलिए उन्हें नंगोंग युन्मो भाइयों के बुजुर्गों के रूप में माना जा सकता है। इसलिए भले ही उसके सामने ब्याटोन केवल वध के देवता का वंशज हो, ऐसा नहीं है कि वे इच्छा पर नियमों को तोड़ सकते हैं। बियान टोन के धन्यवाद के लिए वे निश्चित रूप से इस तरह का जवाब नहीं दे सकते थे। हा हा हा, ये ठीक है, हर कोई अच्छा भाई परिवार है, आप विनम्र क्या है। उद्धरण चिन्ह। यदि वह उत्तर है, तो धड़कन की प्रतीक्षा करें। फिर इस फाइनल को जीतने के लिए बधाई। इस प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीती
बियानटोंग ने नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों को अपने हाथ थोड़ा झुकाए और उन्हें बधाई दी। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने सलामी को जल्दी से वापस करने के बारे में सोचा, लेकिन एक आवाज अचानक उनके दिमाग में घुस गई। आपको बाद में सावधान रहना चाहिए। मेरे पास एक कुबड़ है जो आज कुछ बड़ा होगा। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज स्वाभाविक रूप से बियानटोंग की आवाज थी। इसके बारे में सुनने के बाद भाई नंगोंग युनमो सभी थोड़े स्थिर थे। जब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और फिर से ब्याटोंग की खोज की, तो ब्याटोंग पहले से ही उसी दरवाजे के साथ यक्सु शेंगजो के बाकी क्षेत्र में वापस आ गया था। हालांकि दर्शकों में बहुत से लोग नहीं जानते थे कि जब बियानटोंग निकलने वाला था, तो यूयू ने www.sinaicmtl.com को पढ़कर अपनी आंख के कोने से जियोबाई के शरीर पर भी नजर डाली। केवल जियोबाई, सिस्टम और एगो को बियानटोंग की कार्रवाई के बारे में पता था। एरगो, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे पहचान लिया हो? जियोबाई ने जल्दी से एरगो को परामर्श देने के लिए आवाज भेजने के लिए कहा। क्या आप प्रसिद्ध हैं? एगो ने पूछा। जियोबाई, नीमा, एगो, यह आदमी अब एक शब्द के साथ लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। इतना सस्ता। मैं वास्तव में नहीं जानता कि किससे सीखना है। सिस्टम, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? जियोबाई के परामर्श लक्ष्य ने प्रणाली की ओर रुख किया और पूछा। लेट जाओ और देखो, सिस्टम ने जवाब दिया। जियोबाई, गण, आप किस तरह के हथौड़ा के सवाल पूछ रहे हैं? आप अभी तक अपनी ताकत नहीं जानते हैं। आपकी ताकत से कौन देख सकता है? सिस्टम ने पहले कहा। जैसे ही सिस्टम की आवाज गिरी, एगो की आवाज सुनाई दी। वह आपको कैसे पहचान सकता है? यह सिर्फ एक भावना है, मुझे लगता है कि आप मजबूत हैं। एगो ने कहा। इस बार बियानटोंग की भावना वास्तव में स्वर्ग पर निर्भर नहीं है, लेकिन यह एक संयोग था। यह पूरी तरह से उनकी छठी इंद्रिय के कारण था कि जियोबाई बहुत मजबूत थे। सिस्टम और एगो से स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियोबाई को स्पष्ट रूप से राहत मिली थी। सौभाग्य से यह विघटित नहीं हुआ था। यदि इसे विघटित किया जाता है, तो पहले स्थान के लिए बोनस चला जाएगा। वे सभी सफेद आत्मा पत्थर हैं। डॉट 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 डॉट। इस समय मुख्य रेफरी का आंकड़ा अचानक दिखाई दिया। मैंने देखा कि मुख्य रेफरी अचानक मार्शल आर्ट स्टेज के बीच में दिखाई देते हैं, जो जियोबाई और अन्य लोगों के पास खड़े हैं। खांसी की खांसी। उद्धरण चिन्ह। रेफरी ने चुपके से अपना गला साफ किया और फिर एक भाषण शुरू किया जो न तो छू रहा था और न ही भावुक था। सब में बस बकवास का एक गुच्छा। बस प्रक्रिया से गुजरे। पुनश्च हैप्पी तनाबाता महोत्सव भाइयों। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 66-9 यह ऊपर है। लंबे समय के बाद मुख्य रेफरी बहुत भावुक नहीं है और बहुत ही मार्मिक भाषण अंत में समाप्त नहीं हुआ। इस अवधि के दौरान रेफरी ने जानबूझकर गति को तेज किया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि दर्शकों में कुछ अधिक क्रोधी लोग अपने हाथों में कुछ छोटे कुंद हथियार पकड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि वे इंतजार नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ लोग नहीं हैं जिनके पास यह विचार है। यहां तक कि कई शक्तिशाली भगवान सम्राट हैं। इसलिए रेफरी ने जीवन और प्रक्रिया पर एक विकल्प बनाया। खांसी की खांसी। मुख्य रेफरी ने सूखा रूप से खांसी की, मौके पर अधिक गरिमापूर्वक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, हर कोई। फाइनल के अंत के साथ चैंपियनशिप के इस दौर के विजेता का जन्म आखिरकार हुआ। फिर मैं नीचे घोषणा करता हूं। डोनली कॉन्टिनेंट तियांजियाओ प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीतने वाली ताकत है। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर सभी चौंक गए। शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। लोगों का दिल तनावपूर्ण था और वे बहुत घबराए हुए थे। शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। भीड़। प्रमुख ताकतें थोड़ी अधीर होने लगी हैं। शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। भीड़। सभी प्रमुख ताकतों के लोगों ने अपने दिल में खुद को परिपक्व और स्थिर होने की चेतावनी दी है, न कि गुस्से से दूर किया जाए। गुस्सा शैतान है। गुस्सा शैतान है। शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। अपने घोड़े पर जाओ। उद्धरण चिन्ह। आपके चाचा। जब आप एक वाक्य में बोलना समाप्त कर सकते हैं तो आप मर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय दर्शक इसे अब और सहन नहीं कर सकते थे और उनका गुस्सा टूट गया। बू, हा, हा, हा। उद्धरण चिन्ह। बूम, बूम, बूम। उद्धरण चिन्ह। इस समय मुझे नहीं पता कि सभागार के सभी पक्षों से कितनी रहस्यमय वस्तुओं को फेंक दिया गया था और मुख्य रेफरी पर सीधे प्रहार किया गया था। उनमें से बहुत से भगवान सम्राट बिजलीघर के बाकी क्षेत्र में फेंक दिए गए थे। आकाश और सूर्य के उज्ज्वल पक्ष पर इन छिपे हुए हथियारों के सामने, यहां तक कि पावरहाउस जो भगवान राजा क्षेत्र के चरम पर मुख्य रेफरी के रूप में मजबूत है, बस भागने में असमर्थ है।
जल्द ही मुख्य रेफरी इन छिपे हुए हथियारों से पूरी तरह से अभिभूत हो गया। दूसरी तरफ वह क्षेत्र जहां जियो बाय और उनकी पार्टी स्थित थी, उसके सामने के दृश्य को देखते हुए जियो बाय अपने मुंह के कोनों पर बेतहाशा घूमने में मदद नहीं कर सकता था। द वॉयस ऑफ XX के अंदर कुछ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर मुख्य रेफरी आखिरकार छिपे हुए हथियारों के पहाड़ से बाहर निकल गया। हा हा हा, मजाक करना, हम जारी रखते हैं। मुख्य रेफरी ने स्नेह किया। अगले सेकंड में मुख्य रेफरी तुरंत बहुत गंभीर हो गया। मुझे घोषणा करने दो। डोनली कॉन्टिनेंट में तियांजियाओ प्रतियोगिता का चैंपियन बल अजेय संप्रदाय है। आइए अजेय संप्रदाय को बधाई दें। उद्धरण चिन्ह ओह, उद्धरण चिन्ह अजेय संप्रदाय को बधाई, उद्धरण चिन्ह। दृश्य के चीयर्स अचानक लग रहे थे और दौर बढ़ रहे थे। ये वो ताकतें हैं जो जियो बाय और अन्य का समर्थन करती हैं। आखिरकार उन्होंने जियो बाय और अन्य पर भी पैसा दबाया है। जियो बाय और अन्य लोगों के लिए चैंपियनशिप जीतना स्वाभाविक रूप से इन ताकतों के लिए अच्छी बात है। यूमो, अच्छा काम। नांगोंग जुवान और नांगोंग लियुन ने घोषणा की कि वे अस्थायी रूप से पीने की तिकड़ी से हट जाएंगे और इसके बजाय नंगोंग युनमो को बधाई दी। अपने पिता और चाचा की प्रशंसा का सामना करते हुए नंगोंग युनमो ने अपने सिर को थोड़ा शर्मनाक तरीके से खरोंच दिया, लेकिन बस मुस्कुरा दिया। भाई बधाई, उद्धरण चिन्ह। झांग शिक के स्थान पर केवल एक कोक्वेटिश रोना था और फिर झांग शिक को उसकी छाती में टक्कर लगी। अपनी बाहों में नर्म जैड महसूस करते हुए झांग शिगे तुरंत कोमलता से भरे हुए थे और उनकी आंखें बिंदी से भरी थी। इस समय झांग योइन का सिर अचानक झांग शीज की बाहों से बाहर आ गया। लिंग शिन्युन को देखा, अपनी जीभ बाहर निकाल दी और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, आपको भी बधाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्युन ने एक हल्का हास्य दिया, जिसे एक प्रतिक्रिया माना जाता था। बदबूदार लड़का, आपने आज अच्छा काम किया है, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। बगल में गौ फुगुई झुक गया और कंधे पर छोटे साधु को थपथपाया और हंसा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस स्तर तक बढ़ सकता है। ऐसा लगता है कि 10 एकड़ भूमि और पारिवारिक संपत्ति को छोटे साधु के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर औसत दुनिया में तीसरा। छोटे साधु ने अपने चमकीले गंजे सिर को छुआ। गर्व से कहा। गो फुगुई का चेहरा काला हो गया, मुझे उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये बच्चा डींग मारने का कुंग फू फिर से बढ़ रहा है। डुआन वुलू और वांग हाओ के लिए एगो, सी फेहान, लियूशे और लियू जी के प्रतिनिधियों ने अपनी संवेदना व्यक्त की। जियो बाय, जिन्हें सभी ने अलग रखा था। और मैं जाहिर है मैं भी भाग ले रहा हूं। मुझे कौन बधाई देता है? दुनिया बहुत ठंडी है और दर्द अनगिनत निराशाओं का संचय है। क्या आपने इस तरह के दर्द का अनुभव किया है? उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, जियो बाय थोड़ा उदास हो गया। अरे, यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आप अवसाद का एक हथौड़ा है। और इस दुनिया में बादलों को दबाने वाला कोई नेटवर्क नहीं है। सिस्टम ने शिकायत की। डिप्रेशन असली है। सिस्टम ने कहा, अगर मेजबान का व्यक्तित्व भी उदास हो सकता है, तो ये सपना देख रहा होगा। ओह, मैं भूल गया, मुझे क्षमा करें, मुझे लगा कि यह समय था, ये संख्या पर आने का समय है। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम एक वाक्य में टूट गया और सीधे जियो बाय को वापस खींच लिया। डॉट 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 डॉट। समय की अवधि के बाद फाइनल का उतार चढ़ाव धीरे धीरे भंग हो गया। हालांकि भाइयों नंगोंग युनमो का वीर प्रदर्शन हमेशा एक लोकप्रिय विषय रहा है, जो हर समय हर किसी के बारे में बात करता है। उसी समय रेफरी चुपचाप फिर से दिखाई दिया। हर कोई दर्शक समूह चरण का दूसरा दौर समाप्त हो गया है, इसलिए अगला दौर अंतिम दौर है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता ने रेफरी को अभद्रता से उकसाया। ओह, उद्धरण चिन्ह। व्यक्तिगत प्रतियोगिता, यह अंत में यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। ये टिप्पणी पढ़ना www.sanaicmtl.com ने तुरंत बहुत अधिक प्रतिध्वनि की शुरुआत की। दूसरे दौर में कई शिष्यों ने दूसरे दौर को छोड़ दिया और सीधे तीसरे दौर में चले गए क्योंकि वे एक टीम बनाने में असमर्थ थे। और ये तीसरा दौर विशेष रूप से उनके लिए तैयार किया गया था। कई शिष्य कुछ उत्साहित थे। इतने लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद उन्हें आखिरकार मंच पर प्रदर्शन करने का अवसर मिला। इन ऊर्जावान युवा शिष्यों को देखते हुए कई लोग भावनात्मक भी हैं। वापस तो वे भी ऐसे ही थे। परंतु अचानक, बस जब भीड़ खुश हुई, तो एक इन हंसी अचानक स्वतंत्र स्थान में टूट गई।
जी 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 जी। ये गेम, मुझे डर है कि आप इसे अब और नहीं पकड़ सकते। जी 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 जी। उद्धरण चिन्ह। एक भयानक छाया ने तुरंत पूरे स्वतंत्र स्थान को कवर किया। स्वतंत्र स्थान अंधेरा और घातक था। कौन आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। इस समय पूरे स्वतंत्र स्थान में सभी शक्तिशाली देवता सम्राट तुरंत खड़े हो गए, बादल के आकाश में ठंड से देखा और ठंडी आवाज में पूछा। कांग परिवार के 4 भाई बहन इतनी जल्दी आ गए। वह क्षेत्र जहां झोंग होक्सुआन स्थित है। उस समय अभी अभी बियान टोंग को झोंग होक्सुआन द्वारा पीछे की ओर खींचा गया था। डरो मत, एक शिक्षक है। उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग। क्या मैं डरता हूं? परंतु। धन्यवाद। सभी की दहशत की तुलना में जियोबाई की पेंटिंग की शैली पूरी तरह से अलग है। हर किसी को अभी भी वही करना चाहिए जो उन्हें करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, और कुछ भी दिल से नहीं करना चाहिए। केवल जियोबाई ने थोड़ी शिकायत की। जी 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 जी। क्या यह उपन्यासों में खलनायक की मानक पंक्ति नहीं है? बस ये पुष्टि की जा सकती है कि वे खलनायक हैं। यह विशेष स्वर रिपोर्ट किए गए घर से बहुत अलग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। छुट्टी ले लो, तत्काल छुट्टी। तत्काल छुट्टी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 6 चैप्टर 0 ये फेंगे। इसके लिए जी 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 सीओ बाय इससे अधिक परिचित नहीं हो सकता है। उपन्यासों में अक्सर खलनायक द्वारा उपयोग की जाने वाली क्लासिक लाइनें। जो कोई भी इस तरह की हंसी बनाता है वह खलनायक है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, यह एक निश्चित बात है। वे कौन है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई के अलावा छोटे शहर के स्वामी जो अदृश्य अवस्था को आकाश में घूरते थे और कांपती आवाज में कहते थे, डरो मत छोटे भाई, मेरे साथ यहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जियोबाई ने कंधे पर छोटे शहर के स्वामी को थपथपाया और मुस्कुराया। हाँ, घबराओ मत, मास्टर सब कुछ के लिए है। भाई नंगोंग युनमो, जो ताश खेल रहे थे, भी उदासीनता से मुस्कुराए। नहीं, मुझे डर नहीं है, मेरा मतलब है, जैसे ही ये लोग मंच पर आते हैं, क्या तीसरे दौर में जाने का कोई रास्ता नहीं है? छोटे शहर के मालिक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और पूछा। जियोबाई, एगो और अन्य, इस छोटे आदमी का बड़ा दिल है। जब बाकी सभी लोग अभी भी अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, तो छोटे शहर के मालिक वास्तव में अपने खेल के बारे में चिंतित थे। इस एक छोटे शहर के मालिक के रूप में वह किस तरह की प्रतिभा की खेती कर सकता है? डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ सभागार क्षेत्र। बस जब हर कोई थोड़ा भड़क गया था, दर्शकों के एक कोने में लांग एओटिन और बाय जू ने जल्दी से जियांग शेंगलिंग और वू किनकिन को बुलाया। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह जियांग शेंगलिंग पूछने वाले थे, उसी तरह लॉन्ग एओटिन बाहर पहुंचे और जियांग शेंगलिंग की आवाज को बाधित किया। शेंगलिंग किनकिन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में क्या होता है, मेरा पक्ष और जियाओक्स न छोड़ें, समझे? लॉन्ग एओटियन ने जियांग शेंगलिंग और वू किनकिन को अपने सामने देखा और बहुत गंभीर स्वर से कहा। जियांग शेंगलिंग और वू किनकिन ने एक दूसरे को देखा, और हालांकि वे थोड़े अस्पष्ट थे, उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, शिष्य समझता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ। लंबे एओटियन ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी बंद हो गईं, जैसे कि वह विचार में खो गया हो। बड़ी आपदा, यहां हम आते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। इस समय आकाश के बाहर से एक और जोर से शोर था। बूम द। लगता था कि स्वतंत्र स्थान किसी चीज से पटक दिया गया था, और एक विशाल सनसनी के साथ हिलने वाला पूरा स्वतंत्र स्थान कांप रहा था। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। जब हर कोई फिर से दृढ़ हो गया, तो स्वतंत्र स्थान की सीमा सीधे एक अतुलनीय रूप से विशाल छेद से टूट गई, जैसे रसातल में एक विशाल मुंह। उन बिखरते अंतरिक्ष मलबे ने सभी दिशाओं में भीड़ पर हमला किया, जैसे तेज ब्लेड जो लोगों को मारते थे। प्रकल्पित। उद्धरण चिन्ह। इस समय गु जियुचिन अचानक उच्च मंच से जोर से चिल्लाया, और इस समय उसका खुद का जोर फट गया, सीधे सभी अंतरिक्ष मलबे को कुचल दिया जिसने लोगों को पाउडर में हमला किया। जब से आप आए हैं, तब भी आप अपने सिर और पूंछ से डरते हुए क्यों छिपते और छिपते हैं? क्या इसलिए कि तुम हो एक उदास माउस की तरह अंधेरे में छिप जाता था, आप प्रकाश की किरण नहीं देखते थे। आप केवल दूसरों पर हमला करने के लिए इन अंधाधुंध तरीकों का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं। गु जियुचेन ने अपनी आस्तीन हिलाई और ठंडा हो गया। ओह हे, गुस्सा मत करो, नाराज मत हो। चूंकि आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं, तो मैं दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी चंचल हंसी के साथ स्वतंत्र स्थान में लकड़ी का कोयला काला बादलों ने अचानक नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से घनीभूत करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही स्वतंत्र स्थान पर दर्जनों आंकड़े दिखाई दिए।
गिनती करते हुए वास्तव में 37 लोग हैं। उस समय जब ये 37 लोग दिखाई दिए, हालांकि वे किसी जबरदस्ती के साथ नहीं थे, उन्होंने सभी को एक अदृश्य दबाव दिया। 37 लोग आए, सभी ने अपने शरीर को ढकने के लिए हरे रंग के कपड़े पहने, और यहाँ तक कि उनके चेहरे विभिन्न मुखौटों से ढके हुए थे, और उनके शरीर के आसपास कोई आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं था। हमने दिखाया, आपको क्या करना चाहिए। हरे रंग के वस्त्र में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने उसे गु जियुचेन की ओर देखा और एक मजाक के साथ पूछा। इससे पहले कि गुजरात जियुचेन जवाब दे पाता, लियू 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 ने एक कदम आगे बढ़ाने की पहल की। आकाश में 37 रहस्यमय आकृतियों को देखते हुए लियू 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 ने गहरी आवाज में पूछा, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, ओह, हम कौन हैं? हरे भरे बूढ़े आदमी ने चकरा दिया, आपको भगवान के सम्राट बनने से पहले ये बहुत लंबा होना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर मैं अब मुखौटा उतारता हूँ तो आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। उद्धरण चिन्ह, तुरंत हरे रो वाले बूढ़े आदमी ने दानव कबीले के एकत्रित क्षेत्र को देखने के लिए बदल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि 2 लोग मुझे पहचानने में सक्षम होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह, शब्दों को सुनकर हर कोई दंग रह गया। क्या आपको ऐसा लगता है? पू जियाओ, हरा भरा बूढ़ा मुस्कुराया और फिर जियो बाय और अन्य लोगों के स्थान को देखा, क्या मैं सही हूँ? गौ फुगुई, अमीर भगवान सम्राट, क्या आप अभी भी मुझे याद करते हैं? उद्धरण चिन्ह, पू जियाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, गौ फुगुई, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम कौन हो? हालांकि ये शीर्षक, ये टोन बहुत परिचित है। गौ फुगुई और पू जियाओ उनके दिलों में बड़बड़ाए। हे, जब आप फिर से मिलते हैं तो आप अपने पुराने दोस्तों को नहीं जानते हैं। समय वास्तव में अद्भुत है। के बाद इतने लंबे समय से मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरी आवाज बदल गई है। ये सामान्य है कि आप 2 मुझे नहीं जानते हैं। हरे भूरे बूढ़े आदमी ने हल्के से चकराया, कहा, फिर अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मास्क उतार दिया। इस समय अनगिनत लोगों की आंखें बूढ़े आदमी की हथेली पर केंद्रित हैं। हर बार जब नकाब एक बिंदु पर फिसल जाता है तो सभी का दिल तनावपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अचानक हरे रो वाले बूढ़े आदमी की हथेली अचानक हिंसक हो गई, उसके चेहरे से मुखौटा खींच दिया। इस समय हरे भूरे बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति एक नजर में दुनिया के लिए प्रकट हुई थी। उसके पास एक ईगल हुक वाली नाक और एक लंबी ठोड़ी है, जैसे 2 हुक लगभग एक दूसरे को छूते हैं। उसकी भौहें विरल हैं, उसका चेहरा हैगार्ड है, और उसके लंबे बर्फ सफेद बाल बिखरे हुए हैं और हवा में नाच रहे हैं। एक सूट में एक आदमी की तरह पूरे दिन एक मोटी हरी लबादे में लिपटे। जियो बाई के शब्दों में, यह एक मजबूत शक्ति है। जब सभी के सामने हरे भरे बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति का पता चला तो बहुत से लोग हैरान थे, और यहाँ तक कि शक्तिशाली देवता सम्राटों के विशाल बहुमत को भी गूंगा था। अभिव्यक्ति का अनुमानित अर्थ इस प्रकार है, ये कौन है? हालांकि जब पू जियाओ और गौ फुगुई ने हरे भरे बूढ़े आदमी की उपस्थिति देखी तो उनके भाव काफी बदल गए। ये फैंगे। उद्धरण चिन्ह, गौ फुगुई और पू जियाओ ने कहा। पू रीडिंग www.sanaicmtl.com की विस्मयादिबोधक। एक पत्थर की तरह था जिसने 1000 लहरों को हिलाया, और कई लोगों ने भी अपने चेहरे को बदल दिया और सदमे से पीला हो गया। क्या? उद्धरण चिन्ह, ये फैंगे। उद्धरण चिन्ह, यह उसके लिए निकला। उद्धरण चिन्ह, हालांकि कई जूनियर्स ने अपने चेहरे पर संदेह दिखाया। ये फैंगे। हु। उद्धरण चिन्ह, क्या वह प्रसिद्ध है? उद्धरण चिन्ह, फिर उन्हें अपने ही माता पिता से प्यार की प्रेरणा मिली। बकवास। ये फैंगेन प्रसिद्ध कैसे नहीं हो सकते हैं? शर्माते चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी और मोटी गर्दन गुस्से से चिल्लाया। तो वह कौन है? शिष्य ने कमजोर तरीके से पूछा। बूढ़ा आदमी, आप। बड़े ने शिष्य की ओर इशारा किया और कहा, आप, 2 बार गुस्से में, लेकिन वह अवाक था। आप, खेती बेवकूफी है। बड़े ने कहा, याद रखें, ये फैंगेन युद्ध के बाद रक्तलाश कबीले में बचा एकमात्र देवता सम्राट है, मजबूत में से एक। इसके बाद ये फैंगे को 10,000 पतियों का साहस करने के लिए कहा गया था। एक व्यक्ति 7 शक्तिशाली देवता सम्राटों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये फैंगेन पहले से ही इतने मजबूत थे, इतने सालों के बाद अब क्या होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक।